हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज हम ब्रिटिश सत्ता का विस्तार को देखेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है, जिसमें बताया गया है कि घटना कब हुई थी और उस समय बंगाल का तत्कालीन गवर्नर कौन था। तो चलते हैं इसको हल करते हैं। प्लासी का युद्ध रोजर ड्रेक के समय में हुआ था। द्वैत शासन भी रॉबर्ट क्लाइव के। बक्सर का युद्ध विंसीटाट बंगाल अकाल काटियर में। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेज सेना का नेतृत्व किसने किया था? प्लासी की लड़ाई में अंग्रेज सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बक्सर के युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किस करने वाला था? बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुनरो ने किया था। इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। बंगाल का दैत शासन कब से कब तक चला? सन 1765 से 1772 ईस्वी तक चला था। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। वर्ष 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक था हैदराबाद का निजाम। इसका ऑप्शन नंबर डी से जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वायसराय था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? श्रीरंगपत्तनम की संधि की थी। इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। राज्य हड़प नीति जब्ती सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसके द्वारा लागू किया गया था? डलहौजी के द्वारा लागू किया था, जिसको झंडू बाम डलहौजी बोलते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी से जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। किस गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में जफरनामा लिखा था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जो एसएससी 2002 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। इसका ऑप्शन नंबर ए से जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। किस गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? गुरु नानक की जीवनी लिखने वाले गुरु अर्जुन देव थे। इसका ऑप्शन नंबर डी से जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने किया था। इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। खालसा पंथ की स्थापना ये कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 1757 में सिराजुद्दौला के द्वारा पराजित किया गया। 1757 में सिराजुद्दौला ने क्लाइव को पराजित किया था। इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। निम्नलिखित में से किस किस ने लॉर्ड वेलेस्ली के सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए? तो सबसे पहले हैदराबाद के निजाम ने सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर दिया था। दूसरा अवध के नवाब और तीसरा मैसूर के राजा ने। तो मतलब 1, 2, 3 इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। निम्नलिखित में से किस गुरुओं का सही कालक्रम बताइए? तो सबसे पहले अमरदास रहेंगे, फिर रामदास, फिर अर्जुन देव, फिर तेग बहादुर। इसका ऑप्शन नंबर डी से जाए। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। मुगौली की संधि 1816 ईस्वी में किन के बीच संपन्न हुई थी? मुगौली की संधि ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में संधि हुई थी। इसका ऑप्शन नंबर ए से जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। टीपू सुल्तान की मृत्यु सन 1799 में कहाँ हुई थी? टीपू सुल्तान की मृत्यु सन 1799 में श्रीरंगपत्तनम में हुई थी। इसका ऑप्शन नंबर सी से जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट्स के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे? तो हड़प नीति के अंतर्गत सबसे पहले कब्जे में किया गया था झांसी, नागपुर व सतारा को। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं।
ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल थे। ठगी प्रथा से उन्मूलन के संबंध में गवर्नर जनरल कौन थे? इसका ऑप्शन नंबर ये बेंटिक हो जाएगा, ठीक, बी। क्वेश्चन नंबर 20, वोडेयार के शासक थे। वोडेयार के शासक मैसूर रियासत के शासक थे। इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, टीपू सुल्तान की राजधानी थी। टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपत्तनम में थी। इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर जनरल सन 1757 ईस्वी में बनाया गया था। इसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, दैत शासन किसने समाप्त किया था? वारेन हेस्टिंग्स के समाप्त किया था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध मराठों ने किया था। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। प्लासी युद्ध 1757 अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व था क्योंकि इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी। इसमें से उनका उद्देश्य क्या था? भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ करना था इसका उद्देश्य। इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। प्रशासनिक अव्यवस्था कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था? कुशासन के आधार पर अवध को ब्रिटिश में मिला लिया था।